हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन आर्टिकल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे आर्टिकल है नो योर इंग्लिश का। ये एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ था, 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे है। इसमें बेसिकली एक टीचर हैं और एक स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर दिए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट गलती कर रहा है उसको टीचर के द्वारा बताया जा रहा है कि आपने क्या फॉल्ट किया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे है वेलकम टू द मास मीट स्पेस। वेलकम टू द मीट स्पेस। ठीक है, तो मीट स्पेस में आपका स्वागत है। व्हाट इट मीन्स ऑफ मीट स्पेस वी विल लर्न, डोंट टेक टेंशन। आगे है नाउ डेज, आजकल पीपल गेट इंगेज्ड एंड इवन टाई द नॉट इन साइबर स्पेस। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप मतलब निकाल सके तो ठीक ही है, अदरवाइज हम लास्ट में आपको बताएंगे। Nowadays people get engaged and even tie the knot in cyber space. ओके, सो यहाँ पे कुछ एडवांस इंग्लिश वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे टाई द नॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग आर्टिकल में देखेंगे, इसका अर्थ भी बताया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोग देखिएगा और पूरा देखना है, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है वेलकम बैक, आपका स्वागत है, वेलकम बैक। हाउ वाज योर ट्रिप टू मुंबई? आपका ट्रिप कैसा था, आपका यात्रा कैसा था मुंबई का, या मुंबई का आपका यात्रा कैसा था? इट वाज रियली हैक्टिक। ओके, इट वाज रियली हैक्टिक। हैक्टिक देखिए, ये सब एडवांस वर्ड है। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक्साइटेड था, आप ये बोल सकते हैं। तो इट वाज रियली हैक्टिक या बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही अच्छा था। द ऑर्गेनाइजर, द ऑर्गेनाइजर्स जो संगठन है, जो संगठन हैं, केप्ट अस, उन्होंने हमें रखा, बिजी, बिजी रखा, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम शाम तक हमको जो है बिजी रखा। डिड यू स्टे, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक टीचर के द्वारा, स्टूडेंट से क्वेश्चन टीचर के द्वारा स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिड यू स्टे विद योर अंकल द 5 days यू वर देयर? डिड यू स्टे, क्या आप रुके अपने अंकल के साथ 5 दिन के लिए आप वहाँ पे थे? ठीक है, तो आप 5 दिन के लिए वहाँ पे थे, क्या आप अपने अंकल के पास रुके या अंकल के साथ रुके? ठीक है, तो आप भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे टोटल ये क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चंस फॉर्म है, क्वेश्चंस। सो आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके पास्ट के एक्टिविटीज़ के बारे में, वाट एवर ही हैव दैट पर्सन have done recently, then you have to use past indefinite tense. Did you stay with your uncle the 5 days you were there? आगे यहाँ पे नो, नहीं। ऑल पार्टिसिपेंट, सभी पार्टिसिपेंट, सभी लोग। स्टेड, ठहरे, इन द सेम होटल, सेम होटल में। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही दिया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, और वर्ब के नेगेटिव और जो है, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे देखिए स्टे का यूज़ हुआ है, डिड यू स्टे, और जब आंसर दिया जा रहा है तो आपको लगाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको अच्छे से माइंड में सेटअप कर सकते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे स्टे बोलेगा, ना कि स्टेट बोलेगा। लेकिन जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, स्टेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे है दैट्स टू बैड, या बहुत ख़राब है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। योर अंकल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, आपके अंकल बहुत नाराज़ हुए, नाराज़ हुए या अ, निराशापूर्ण हुए, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे यू सैड, आपने कहा। दैट एवरीवन, यहाँ पे टीचर हैं, स्टूडेंट से पूछ रहे हैं या कह रहे हैं। यू सैड, आपने कहा। दैट एवरीवन स्टेड, सभी लोग ठहरे, इन द सेम होटल, सेम होटल में। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है, शुड
इट बी एवरी वन स्टेड एट द सेम होटल, क्या या ये होना चाहिए कि यहाँ पे इन के स्थान पर एट लग जाए, एट द सेम होटल। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीचर बोल रहे हैं, यू सेड, आपने कहा, दैट एवरीवन स्टेड, सभी लोग ठहरे इन द सेम होटल, सेम होटल में। अब टीचर स्टूडेंट बोल रहा है, शुड इट बी एवरीवन स्टेड एट द सेम होटल, क्या यह होना चाहिए कि एवरीवन, सभी, एवरीवन जो है एक होटल पर ठहरे। ओके, यहाँ पे एट लगाया और यहाँ पे इन लगाया, तो यहाँ पे टीचर के द्वारा बोला जा रहा है बोथ आर पॉसिबल, दोनों सही है, बोथ आर पॉसिबल, दोनों संभव है। वन कैन स्टे इन अ होटल और एट अ होटल, एक व्यक्ति जो है यहाँ पे वन, एक जो है वो, व्हाट इज दिस, ओके, वन कैन स्टे इन अ होटल, एक होटल में ठहर सकता है, और एट अ होटल, या होटल पर ठहर सकता है, ठीक है, बोथ आर द पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, द चिल्ड्रेन लव्ड, चिल्ड्रेन लव्ड करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दियर स्टे एट द ताज, ठीक है, अपने आप को जो है ताज पर होना जो है, ताज पर रहना, ताज पर ठहरना जो है प्रेम करते हैं, बिकॉज ऑफ द स्विमिंग पूल, बिकॉज वहाँ पे स्विमिंग पूल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्विमिंग पूल। आगे है यहाँ पे, यहाँ पे इसका कुछ मतलब था नहीं, मतलब इसका था कि आप जो है यहाँ पे इनका भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ ऐड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ था। आगे, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई गो टू गोवा, मैं गोवा जाता हूँ, आई प्लान टू स्टे इन अ होटल नियर द बीच, तो मैं प्लान करता हूँ, मैं योजना बनाता हूँ, टू स्टे, ठहरने का, इन अ होटल, एक होटल में, नियर द बीच, बीच के पास, ठीक है, स्टेइंग इन अ होटल नियर द बीच। आगे देखिए यहाँ पे, स्टेइंग इन अ होटल, ठीक है, हम, आपको पता भी होगा कि यहाँ पे ये जिरंड है, और जिरंड किसका कार्य करता है, जिरंड कार्य करता है किसका, नाउन का कार्य करता है, ठीक है, नाउन का कार्य करता है, तो स्टेइंग इन अ होटल, होटल में ठहरना, नियर द बीच, बीच के पास, इज़ एक्सपेंसिव, यह जो है खर्चीला है, इज़ एक्सपेंसिव, खर्चीला है, कॉस्टली है, ठीक है, एट, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव वी कैन यूज कॉस्टली एज वेल, बट इट इज़ वर्थ इट, बट यह इसको जो है सही बनाता है, या इसको सही बनाता है, क्योंकि खर्चीला तो होगा ही, कॉस्टली तो होगा ही, लेकिन आप साथ साथ अगर बीच के किनारे हैं तो आप उसका जो है, जो वहाँ की सीन होगी, ठीक है, उसका जो आप लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। बाय द वे, बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं, आई हियर, मैंने सुना, अगेन यहाँ पे देखिए, आई हियर, मैंने सुना, दैट योर ब्रदर हैज़ डिसाइडेड, कि आपके ब्रदर ने डिसाइड किया है, निश्चय किया है, टू टाई द नॉट, ठीक है, दैट ब्रदर हैज़, जैसे आपके भाई ने डिसाइड किया है, टू टाई द नॉट, ठीक है, टाई द नॉट करने का। अब टाई द नॉट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है, टाई द नॉट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़का इस फ्रेज के बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है, यह एक फ्रेज है, इसके, इसका एक मतलब है, अभी आप भी जानेंगे। आगे यहाँ पे, वैन यू टेल समवन, अब इस टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, वैन यू टेल समवन, जब आप किसी से कहते हो, दैट यू आर गोइंग टू बी टाइंग द नॉट, कि आप जो है टाइंग द नॉट करने जा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब होता है, वैन यू टेल समवन, जब आप किसी से कहते हो दैट कि यू आर गोइंग टू बी टाइंग द नॉट, आप जो है टाइंग नॉट करने जा रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, आप यह आप जो कह रहे हो, इज़, यह है, दैट कि यू आर गेटिंग मैरिड, कि आप जो है शादी कर रहे हो, ठीक है, आप शादी कर रहे हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसका मतलब होता है, टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिज, ठीक है, टू गेट मैरिड, शादी करना, ठीक है, टाई द नॉट, शादी करना, टू गेट मैरिड, बोथ आर द सेम, यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ मैरिड। आगे है, द एक्सप्रेशन इज मोस्टली यूज इन अ इनफॉर्मल कंटेक्स्ट, तो जो इसका एक एक्सप्रेशन है, ये जो है इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है मोस्टली, द एक्सप्रेशन इज मोस्टली यूज इन इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। आगे है, आई सी, मैं जानता हूँ, सॉरी, आई सी, मैं जान गया, या मैं समझ गया, आई सी, मैं समझ गया, टू ऑफ माई कजन्स टाइड द नॉट अ कपल ऑफ मंथ यगो। अगेन देखिए, यहाँ पे है टू ऑफ माई कजन्स,
जब भी आप बात करें, मान लीजिए आपके पास कई फ्रेंड हैं, आप बात करते हो उनमें से वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, आप एक फ्रेंड की बात करते हैं या टू फ्रेंड की बात करते हैं, थ्री फ्रेंड की बात करते हैं, तो जब भी आप लगाएंगे वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड के स्थान पे फ्रेंड्स होगा, मीन्स ये हमेशा प्लूरल होगा। ओके, जैसे यहाँ पे कजन्स लिखा है, ना कि कजन। यहाँ पे अगर कजन होता, आप एक ग्रामर पॉइंट आपके बी से जानते रहिए, यहाँ पे कजन्स होगा, यहाँ पे यस लगेगा, ठीक है, मतलब प्लूरल होना चाहिए। तो टू ऑफ माई कजन्स टायर द नॉट, अब वो जो है टाइड द नॉट मतलब मैरिज कर चुके हैं, मैरिड हो चुके हैं, अ कपल ऑफ मंथ यगो, कुछ यू नो मतलब कुछ महीनों पहले, ठीक है, वो कपल ऑफ मंथ एगो मतलब 2 महीनों से ज़्यादा या 3 महीनों के पहले जो है वो मैरिज कर चुके हैं, ठीक है। आगे है दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, यह एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है। आई डोंट प्ले टू टाई द नॉट एनी टाइम सून्स, आई डोंट प्ले, आई सॉरी नॉट प्ले, इट्स प्लान, आई डोंट प्लान टू टाई द नॉट, बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे फ़ैन बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत आवाज़ कर रहा था। तो आवाज़ का मतलब वीडियो बनाने पे अगर फ़ैन चालू है तो फिर समस्या हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, नॉइज़ ज़्यादा होगा, इसलिए फ़ैन को बंद करना पड़ा है और मैं एकदम बहुत बुरी स्थिति में हूँ प्रेजेंट टाइम में ठीक है। आई डोंट प्लान टू टाई द नॉट एनी टाइम सून, तो मैंने कोई प्लान नहीं किया है, ओके। टू टाई द नॉट, मैरिड करने का, शादी करने का, एनी टाइम सून, शीघ्र, इस समय कोई जो है प्लान नहीं किया है। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप क्या चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं या नहीं। आगे यहाँ पे यू आर जोकिंग राइट, आप जोक कर रहे हो। हाउ कैन आई गेट मैरिड, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। व्हेन आई डोंट इवन हैव अ जॉब, जबकि मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है, ठीक है। यू हैव अ पॉइंट देयर, आपके पास पॉइंट है, आप यू हैव अ पॉइंट देयर, इट्स मीन्स आप, सही बात है, वी कैन से यू हैव अ पॉइंट देयर, सही बात है। एनी वे, हैज़ अ डेट बीन फिक्स्ड फॉर योर ब्रदर्स वेडिंग, एनी वे, हैज़ अ डेट, क्या एक जो है डेट फिक्स्ड हो चुका है फॉर योर ब्रदर्स वेडिंग, ब्रदर की शादी के लिए। नो नॉट एट, नहीं अभी नहीं। इट इज़ लाइकली टू बी एनी टाइम सून, इट इज़ अनलाइकली टू बी एनी टाइम सून, तो यह अभी असंभव है कि शीघ्र ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इट इज़ अनलाइकली, असंभव है, टू बी एनी टाइम सून, ऐसा कुछ होना। वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है। वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है। इज़ ही बिज़ी, क्या वह बिज़ी हैं विद सम प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, इस समय क्या वह किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं। अगेन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपका इज़ का भी यूज कर सकते हैं। इज़ ही बिज़ी विद सम प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। आगे है आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, मैं उसके बारे में सही रूप से निश्चित नहीं हूँ, ठीक है। यू सी टिल नाउ हिज इंटरेक्शन विद द गर्ल हैव बीन ऑनलाइन, यू सी आपने देखा, टिल नाउ अभी तक, हिज इंटरेक्शंस उनके जो इंटरेक्शंस हैं विद द गर्ल्स, गर्ल्स के साथ, हैव बीन ऑनलाइन, वो सिर्फ ऑनलाइन रहे हैं। द गर्ल्स फील्स दैट सी विल बी एबल टू डिसाइड अबाउट थिंग्स ओनली आफ्टर अ फेस टू फेस मीटिंग विद माई मदर। द गर्ल्स फील्स, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो फील करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम्स हैं सेंटेंस में वो तो सीखेंगे ही, साथ साथ आप इसका मतलब हिंदी टू सॉरी इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीख रहे हैं। तो देखिए, द गर्ल्स फील्स, लड़कियां फील करती हैं, महसूस करती हैं, दैट की सी विल बी एबल, वो एबल होंगी, टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज़ डिसाइड करने में, ओनली, तभी या सिर्फ, आफ्टर अ फेस टू फेस मीटिंग विद माई ब्रदर, जब वो फेस टू फेस मिलेंगी, आमने सामने मिलेंगी मेरे ब्रदर के साथ, ठीक है। गुड फॉर हर, आगे गुड फॉर हर, उनके लिए सही है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, यह बहुत सेंस बनाता है। एक्चुअली सॉरी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली रियली में, सीइंग अ पर्सन ऑनलाइन, ठीक है, सीइंग अ पर्सन ऑनलाइन इज़ वन थिंग, एक पर्सन को ऑनलाइन देखना दूसरी बात है। सिटिंग अ कपल ऑफ फीट अवे फ्रॉम हिम एंड टॉकिंग,
और जो है मतलब सिटिंग अ कपल ऑफ फीट, मतलब कुछ दूरी पर बैठना, फ्रॉम हिम उसके साथ, एंड टॉकिंग और बात करना दूसरी चीज़ है। मतलब किसी व्यक्ति को जो है आप ऑनलाइन देखो और उसके पास में बैठ के उससे बात करो, ये दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। एंड टॉकिंग टू हिम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, और जो है बात करना उसके साथ, जो है उनके साथ बात करना एक पूरा का पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। एज आप लोग भी बहुत लोगों से ऑनलाइन मिलते होंगे, ठीक है, लेकिन जब आप उनसे रियल में मिलेंगे तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है, जो उनके करेक्टर होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। ऑनलाइन लोग ज़्यादा अच्छा ही बनने का नाटक करते हैं, ठीक है, सब लोग नहीं, बहुत लोग। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स वर रियली हैप्पी, वो हैप्पी थे, दैट सी इंसिस्टेड, कि वह जो है जोर दी, इंसिस्ट की, इंसिस्टेड मतलब होता है जोर देना, ऑन अ फेस टू फेस मीटिंग, मतलब आमने सामने मिलने के लिए, फेस टू फेस मिलने के लिए उस लड़की ने जोर दिया। इस पर हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो है हैप्पी थे। सो इसलिए व्हेन इज द मीटिंग इज मीट स्पेस, ओके, सो इसलिए व्हेन इज द मीटिंग इन मीट स्पेस टेकिंग प्लेस, तो व्हेन इज द मीटिंग इन मीट स्पेस इज टेकिंग प्लेस, तो ये मीटिंग जो है कब, कहाँ पर जो है होगी, ओके, ये मीटिंग जो है कहाँ पर होगी, नो हेयर इज अ व्हेन, तो ये मीटिंग कब होगी, ठीक है, ये मीटिंग कब होगी इन मीट स्पेस, ओके। अब यहाँ पे आया है मीट स्पेस, व्हाट इज मीन्स बाय मीट स्पेस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। यू नो वी आर वेजिटेरियन, राइट, हम लोग जो है वेजिटेरियन हैं, सही, हम लोग वेजिटेरियन हैं। यस आई नो यू आर अ वेजिटेरियन, आप भी एक वेजिटेरियन हो। द टर्म मीट स्पेस इज यूज टू रिफर टू द फिजिकल वर्ड, तो जो मीट स्पेस है, मीट स्पेस, यह जो है एक मीट स्पेस जो है ये यूज किया जाता है रिफर करने के लिए, संबोधित करने के लिए फिजिकल वर्ड को। द एक्चुअल वर्ड बी लिव इन, जहाँ पर हम रहते हैं उस वर्ड को जो है बताने के लिए हम लोग मीट स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, मीट स्पेस इज द अपोजिट ऑफ द साइबर स्पेस, तो मीट स्पेस जो है ये अपोजिट है, या अपोजिट है किसका, साइबर स्पेस का। साइबर स्पेस मतलब ऑनलाइन वर्ड का, वी कैन से मीट स्पेस इज ऑफलाइन एंड साइबर स्पेस इज ऑनलाइन इन अ कॉमन टर्म, ओके, इन अ नॉर्मल टर्म। इट इज़ नॉट द ऑनलाइन वर्ड, यह ऑनलाइन वर्ड नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इट इज़ एवरीथिंग, इट इज़ एवरीथिंग ऑफलाइन, या सभी ऑफलाइन है। ऑल फेस टू फेस मीटिंग वर डन इन मीट स्पेस, तो सभी जो फेस टू फेस मीटिंग होंगी वो जो है मीट स्पेस पर होंगी, मतलब फिजिकली होंगी, धरती पर होंगी, ऑफलाइन होंगी। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक इन अ मीट स्पेस एट आवर फेवरेट कॉफ़ी शॉप। लेट्स मीट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, इन मीट स्पेस में, एट आवर फेवरेट कॉफ़ी शॉप, अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर। हाउ डज दैट साउंड, यह कैसा लगा। दैट्स इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल, यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मैनी ऑफ आवर ऑफिस मीटिंग टेक प्लेस ऑनलाइन, हमारे बहुत से जो ऑफिस मीटिंग हैं वो ऑनलाइन होते हैं। बट अ फ्यू डू टेक प्लेस इन मीट पीस, लेकिन कुछ ही जो है वो फिजिकली होते हैं। मीट स्पेस का मतलब हो गया फिजिकली होते हैं या ऑफलाइन होते हैं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मोस्ट पीपल प्रिफेयर द मीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द मीट स्पेस, मैं निश्चित हूँ बहुत से लोग प्रेफर करते हैं मीटिंग लेना, ठीक है, ऑफलाइन, प्लेस इन मीट स्पेस मतलब ऑफलाइन लोग मीटिंग लेना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स, निश्चय ही, दे डू, वो करते हैं, फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न, बहुत से निश्चित रीज़न के लिए। व्हेन वी गेट टुगेदर, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इन मीट स्पेस, ऑफलाइन मीट स्पेस फिजिकली मिलते हैं, वी आर ऑलवेज गिवन समथिंग टू ईट, हमें कुछ प्रदान किया जाता है, हमें कुछ दिया जाता है, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। लाइक अ समोसा एंड कप ऑफ टी, जैसे एक समोसा और एक जो है एक कप ऑफ टी जो है दिया जाता है। दैट्स राइट, यह सही है। बाय द वे मीट स्पेस इज़ नॉट अ न्यू वर्ड, मीन्स मीट स्पेस एक जो है नया वर्ड नहीं है। आप भी जब आप टॉकिंग कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इज़ नॉट अ न्यू वर्ड, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सिंस द अर्ली 1990s, तो यह जो है मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट रहा है 1990s से ही, ओके। आगे यहाँ पे है, मैरिज इज़ एन अटेम्प्ट, मैरिज एक प्रयास है, टू सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर, ठीक है, प्रॉब्लम को साथ साथ
प्रॉब्लम को, समस्याओं को साथ साथ सॉल्व करने का यू डिडेंट इवन हैव व्हेन यू वर ऑन योर ओन। यू डिडेंट इवन हैव, आपके पास नहीं होगा, नहीं होता, व्हेन यू वर ऑन योर ओन, जब आप अपने आप पर होते। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मैरिज इज़ एन अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। तो मैरिज एक प्रयास है प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का साथ साथ यू डिडेंट इवन हैव व्हेन यू वर ऑन योर ओन। ओके, तो यह आपके पास नहीं होता अगर आप जो है अकेले होते, आप अपने आप पर होते। इतना ही है जो भी है, फिर देखना था, हमने पूरा ट्रांसलेट किया है। आप देख सकते हैं कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इन्हीं सब का यूज़ किया गया है, मैक्सिमम पैसिव का भी यूज़ किया गया है। सो अगर हम लोग बात करें इसका क्या मतलब हुआ, नाउ डेज पीपल गेट इंगेज्ड, लोग आजकल व्यस्त हैं, एंड यू टाई द नॉट इन साइबर स्पेस, और जो है लोग जो है, और लोग ऑन साइबर स्पेस का मतलब हो गया ऑनलाइन ही जो है शादी कर रहे हैं, इवन टाई द नॉट इन साइबर स्पेस, और ऑनलाइन ही शादी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से केसेस ऐसे हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन ही शादी कर रहे हैं। तो ये चीज़ था, शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, like videos and share with your friend. Thank you for watching. Bye bye.